हेलो गाइस, आज फाइनल राउंड है हमारा मेगा राउंड और उसका आखिरी दिन है। तो अब आज के दिन ना टॉप 18 बहुत ही अच्छे डांसर्स सिलेक्ट होने हैं। तो अब देखते हैं कौन क्या होता है और किस तरह से सिलेक्ट होता है। आई एम श्योर आप लोग भी एक्साइटेड हो मेरे जितने, बट मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। क्या आप एक्साइटेड हो? अब देखते हैं कौन सिलेक्ट होता है कौन नहीं होता है और किस तरह से लोग अपना टैलेंट को प्रेजेंट कर रहे हैं। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए आज क्या स्टार्ट करते हैं हमारा लास्ट मेगा राउंड का लास्ट एपिसोड। Hello, I am Nishita Priyadarshini of 8 years old from Odisha, Bhubaneswar. I am a versatile dancer. मुझे सब डांस फॉर्म करना बहुत ही पसंद है। एलिमिनेशन राउंड तो बहुत ही टफ था, लेकिन मैं कहाँ कम थी, मैं अपना बेस्ट दी थी, तो इसलिए मैं उस राउंड पे भी सिलेक्ट हो गई। तो अभी मेगा राउंड भी आ गया, सब अच्छे कंटेस्टेंट सिलेक्ट हो गए, तो इसलिए थोड़ा नर्वस लग रहा है, लेकिन मैं बहुत एक्साइटेड भी हूँ क्योंकि मैं एक नया डांस फॉर्म लेके आ रही हूँ। टॉप 18 तो मेरे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है और उसके लिए मैं बहुत ही मेहनत कर रही हूँ और मुझे पता है मैं अपने डांस मूव्स और एक्सप्रेशन के साथ सबको इम्प्रेस कर लूंगी। और ये टॉप 18 क्या, मैं तो पूरा लास्ट तक जाऊंगी क्योंकि मैं एक तो छोटा पटाखा हूँ। थैंक यू। प्रियदर्शनी, यार आप क्या करते हो? हर बार कुछ ना कुछ नया ही लेके आते हो और हमें ज्यादा कंफ्यूज कर देते हो। यार इतनी तकलीफ भी हमको मत दो क्योंकि ये मेगा राउंड चल रहा है, हमारे ऊपर और भी ज्यादा प्रेशर है। तो आप करते हो कुछ ऐसा डांस कि हम लोग ऑलरेडी प्रेशर में आ जाते हैं। इस बार का आपका डांस भी बहुत अच्छा था, कुछ यूनिक था, कुछ अलग ही स्टाइल में था। स्पेशली आप जो डांस में एक्रोबेटिक के स्टेप यूज करते हो ना, तो दिखने में बहुत अच्छे लगे। मेरे ख्याल से आपका इस बार का डांस ऐसा था साइलेंट एनर्जी वाला। एक होता है एनर्जी वाला जो आते ही ब्लास्ट होता है और एक ऐसी एनर्जी होती है जो एकदम साइलेंटली ब्लास्ट होती है। तो मुझे लग रहा है आपका डांस इस बार वैसा ही था, एकदम साइलेंटली आप कुछ नया ही कर पाते हो। तो देखते हैं अब आपका रिजल्ट भी क्या आता है। तो आप भी वेट कीजिए अपने रिजल्ट के लिए और हम भी वेट करते हैं आपके लिए। ऑल द बेस्ट। Myself, Dipanjali Naik, about elimination is gone outstanding and I'm very preparation for mega round and I'm very excited, very much excited and nervous for mega round and I'm very much excited for top 18.
दीपांजलि, यार इस बार की भी आपका स्टेप्स पूरा पावर मूव्स के साथ था, पूरा पावर पैकेज के साथ आप प्रेजेंट कर रहे थे, बहुत ही देखने में मजा आ रहा था। मेन चीज मैंने सबको बोली है, ज्यादातर कंटेस्टेंट को, कि वो एलिमिनेशन राउंड में कुछ अलग ही कर रहे और मेगा राउंड को एकदम सीरियसनेस के साथ ले रहे और कुछ अपना 100% ही दे रहे। उनमें से आप भी एक ही हो, क्योंकि आपने कुछ अलग ही किया था एलिमिनेशन राउंड में और मेगा राउंड में कुछ आप अलग ही कर रहे हो। तो देखने में ये भी बहुत मजा आ रहा है। आपका सॉन्ग सिलेक्शन बहुत अच्छा है इस बार, एंड आपने जो वो पॉइंट फ्लिप किया ना, तो एग्जैक्ट बीट के ऊपर हो रहा है, तो वो आपका टाइमिंग बहुत मैच के साथ हो रहा है कि देखने में और भी ज़्यादा मज़ा आ रहा है। सिर्फ आपको एक चीज़ बोलनी, जब आप फ्लोर पे हो ना, तो कहीं भी ना कहीं वहाँ पे म्यूजिक आपसे हाथ से निकल रहा था, दोस्तों उस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखिए। बाकी तो आप पावर पैक वाले हो ही परफॉर्मेंस। अब देखते हैं आपका भी रिजल्ट क्या आता है, तब तक के लिए आप भी वेट कीजिए और मुझे भी वेट करना पड़ेगा। ऑल द बेस्ट। Namaskar everyone, we are the student of Nuku Dance Academy from Gujarat. Myself Jia Gorasia. Jia Surakia. We are too nervous for our elimination round and we are preparing our heart to make a round. We are nervous too that many of the competitors are too good in their own style and we are ready for make a round. इतनी प्यारी हो सामने हम काबू में कैसे रहे। तेरी ऐसी अदा पे तो फिदा हम है। नुपुर, मैं आपके ग्रुप के बारे में एक चीज पहले तो ये बोलना चाहूंगा, आप लोग का ड्रेसिंग सेंस बहुत अच्छा है। आई नो कि लाइक आप क्लासिकल कर रहे हो और उसी टाइप का है, बट उसी टाइप में आपका ड्रेसिंग सेंस बहुत अच्छा है, तो वो आपका एक प्लस पॉइंट है। और रही बात आपके डांस के बारे में, तो इस बार आपने एक बॉलीवुड गाना ही लिया और उसको आपने अपने स्टाइल में, ठीक है, लाइक आप जो क्लासिकल हो उसमें आपने प्रेजेंट किया और बहुत ही अच्छी तरह से वो आपने निभाया है। सिर्फ एक चीज बोलनी है आपके बारे में, तो वो यही कि आपके लाइक कुछ मेंबर्स ना कहीं पे उनका कोऑर्डिनेशन नहीं आ रहा है। आपके ग्रुप में एक या दो मेंबर्स ऐसे जो कोऑर्डिनेशन नहीं आ रहा है, तो टाइमिंग मैच नहीं हुआ है। आपका डांस अच्छा है, बट अगर कोऑर्डिनेशन नहीं आएगा तो आप भी समझ सकते हो, क्योंकि आपका ग्रुप डांस है तो थोड़ा वहाँ पे आपका डांस वीक लगेगा। तो बस यही चीज़ एक बोल दी, आप अपना कोऑर्डिनेशन थोड़ा और वर्क कीजिए, ठीक है। अभी देखते हैं आपका रिजल्ट क्या आता है क्या नहीं, और आप अगर सिलेक्ट होती हो तो नेक्स्ट राउंड में क्या धमाल मचाते हो। तब तक के लिए वेट कीजिए, ठीक है। थैंक यू। के स्टेप्स उतने क्लियर नहीं हो रहे थे, जो प्रॉपर दिखने चाहिए उस तरह दिख नहीं रहे थे। नील, आपकी कोरियोग्राफी बहुत अच्छी थी, आपकी पॉपिंग बहुत अच्छा था।
आपके स्टेप्स उतने क्लियर नहीं हो रहे थे, जो प्रॉपर दिखने चाहिए उस तरह दिख नहीं रहे थे। नील, आपकी कोरियोग्राफी बहुत अच्छी थी, आपकी पॉपिंग बहुत अच्छा था। नमस्कार, I'm Aisha from Temple City, Bhubaneswar, Odisha. मेरा लास्ट एलिमिनेशन राउंड बहुत ही अच्छे से गया एंड मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ मेगा राउंड के लिए, प्लस कॉन्फिडेंट भी हूँ एंड मेरा प्रिपरेशन लेवल भी बहुत ही अच्छे से जा रहा है। सो आई होप सो कि मेरा मेगा राउंड भी बहुत ही अच्छे से जाए एंड मैं उसको क्लियर भी कर लूँ। एंड ऑल द बेस्ट टू बी ऑल द पार्टिसिपेंट जो भी मेगा राउंड के लिए सिलेक्ट हुए। एंड स्पेशल थैंक्स टू सेक्रेटरी ऑफ फूड अकेडमी जो कि ये बहुत ही अच्छे से इवेंट निभा रहे हैं एंड मैं बहुत ही खुश हूँ उसके लिए। थैंक यू। बरसात भी आकर चली गई, बादल भी गरज कर बरस गए, पर उसकी एक झलक को हम ए हुस्न के मालिक तरस गए। कब प्यास बुझेगी आंखों की, दिन रात ये दुखड़ा रहता है। मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है। अफसोस ये है कि वो हमसे कुछ उखड़ा उखड़ा रहता है। मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है। जिस रोज से देखा है उसको हम शमा जलाना भूल गए, दिल थाम के ऐसे बैठे हैं कहीं आना जाना भूल गए। अब 8 पहर इन आँखों में कोई चंचल मुखड़ा रहता है। Was a love at first sight, I kept thinking about you all night. I want this moment to last forever, hold you in my arms, leave you never. 'Cause you and me, perfect we, I think I cannot sing this song anymore. La 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 la, oh 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 oh. आयान, इस बार तो आप पूरे फील्ड में फ्लो के साथ ही जा रहे हो, बहुत सही जा रहे हो यार, बहुत अच्छी तरह से आप प्रेजेंट कर रहे हो अपने डांस को। हाँ। और आयान, आपने जो लाइक वो वेस्ट वाला स्टेप किया ना, स्टेप एकदम सिंपल है बट वो बहुत स्मूथ दिख रहा है, वो एकदम लाइक बोलते ना एक आपका खुद का फ्लेवर है, वो खुद के फ्लेवर में बहुत अच्छा इम्पैक्ट डाल रहा है वो स्टेप। तो बोलते ना कई बार कि स्टेप सिंपल हो या हार्ड हो उससे कोई मीनिंग नहीं रहता, आप प्रेजेंट किस तरह से करते हो अपनी लैंग्वेज में, वो बहुत चीज़ मेन मायने रखती है। ठीक है, तो आपकी स्टेप्स में और आपकी वो डांस में साफ तौर पे दिख रही है। और एक चीज़ और आपको मैं बोलना चाहूँगा, जिस तरह से आप ना लिरिक्स के साथ एक मस्ती और थोड़ा शरारत में खेलते हो ना, बहुत सही जा रहा है यार, बहुत देखने में अच्छा लग रहा है, लाइक एक एंटरटेनिंग वाला परफॉर्मेंस भी लग रहा है
और साथ में प्योर डांसिंग वाला भी परफॉर्मेंस लग रहा है, तो वो दोनों चीज बहुत मायने रखती है। आप देखते हैं आपका रिजल्ट भी क्या आता है, तब तक के लिए आप भी वेट कीजिए, ठीक है। ऑल द बेस्ट, थैंक यू। I'm Aaron from गांधीनगर। एनिमेशन राउंड के बारे में बात करूँ तो मेरा एनिमेशन राउंड बहुत ही अच्छा गया। मुझे जजेस से बहुत ही अच्छी कमेंट मिली है और वो कमेंट से मुझे बहुत सारा कॉन्फिडेंस मिला है। मेगा राउंड प्रिपरेशन की बात करूँ तो मेरा मेगा राउंड प्रिपरेशन बहुत ही अच्छी जा रही है और आई होप कि जैसे मैंने एनिमेशन राउंड में कमेंट सुनी वैसे ही मेगा राउंड में मैं वही कमेंट सुनना चाहूँगा। नेक्स्ट क्या है कि मेगा राउंड के लिए मैं बहुत नर्वस हूँ और बहुत सारा एक्साइटेड हूँ कि मैं टॉप 18 में सिलेक्ट हो गया हूँ, मुझे और अच्छा करना है। टॉप 18 में सिलेक्ट होने के बाद मुझे और मचाना है और बहुत खा रहे हैं और इस बार मुझे बहुत नहीं मचाना ये ला 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 हे यहाँ चांद सिफारिश जो करता हमारी देता वो तुमको बता शर्मो हया के पर्दे गिरा के करनी है हमको खता जिद है अब तो है खुद को मिटाना होना है तुझ में फना हीरोइन यार, आपका तो डांस बहुत अच्छा है और स्पेशली आपका जो लाइक वो पर्दे वाला जो आप रुमाल निकालते हो ना मैजिकल मूवमेंट की तरह, बहुत ही अच्छा है। लाइक बोलते ना जामा बोलते ना जिसको, वो वही था कि कहाँ से निकला कैसे निकला किसी को भी कुछ आइडिया भी नहीं और आपने बहुत ही अच्छी तरह से वो प्रेजेंट किया है, तो वो बहुत ही अच्छे है। और रही बात आपका डांस के, तो आपके स्टेप का ट्रांजेक्शन इस बार बहुत अच्छा है, ठीक है। और हाँ, रही बात आपका स्टेप्स की और कोरियोग्राफी, आपका वेरिएशन बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छा है। इस बार सिर्फ एक ही बात बोलनी है आपका और वो है आपके ट्रांजेक्शन के बारे में। जब आप एक स्टेप से दूसरे स्टेप में जाते हो ना, तो वो आपका कनेक्शन बहुत ही अच्छा दिख रहा है, तो कहीं कहीं पे जगह पे ना वो कनेक्शन टूट रहा है, तो वो ट्रांजेक्शन वहाँ पे बिगड़ रहा है, ठीक है। तो उस हिसाब से ना थोड़ा डांस में क्लीननेस नहीं आ रहा है, ठीक है, अच्छे से नहीं दिख पा रहा है वो, तो बस वही चीज़ ध्यान रखिए। ओवरऑल बाकी आपका डांस बहुत ही अच्छा है। अब देखते हैं आपका रिजल्ट क्या आता है, ठीक है, वेट कीजिए तब तक के लिए। थैंक यू। Hello, my name is Priyanka Sharma and my name is Varsha and we are both from Delhi. And मेरा ड्रीम है मैं आगे जाकर बहुत अच्छी बेस्ट कोरियोग्राफर बनना चाहती हूँ। मेरा ड्रीम है कि मैं बेस्ट परफॉर्मर बनना चाहती हूँ। हमें जजेस के रिव्यूज बहुत अच्छे लगे ऑडिशन राउंड के, बिकॉज वो भी ना सर ने एकदम लॉयल बोला था, जो जेन्युइन था, जिनके कमेंट्स वगैरह बहुत अच्छे लगे। और हम लोग डांसिंग लाइफ अकेडमी से हैं, मेरे को परफॉर्म मतलब मुझे डांस सीखते 5 इयर्स हो गए हैं और हमारी प्रिपरेशन बहुत ही अच्छी चल रही है, बिकॉज वहाँ पे डांसेस बहुत अच्छे आए हुए हैं, जिससे हम वहाँ का लेवल बहुत हाई हो। बस यही होप्स हो, गॉड से प्रेयर है कि हम लोग अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दे, बाकी सब गॉड के। थैंक यू सर।
प्रियंका और वर्षा, यार इस बार भी आपका डांस कुछ अलग ही था, जैसे मैंने दूसरे कंटेस्टेंट को बोला है, क्योंकि अलग ही फ्लेवर है, देखने में भी बहुत अच्छा लग रहा है। आपने अभी लास्ट टाइम बॉलीवुड किया था राइट, एंड इस बार आपने लाइक कमर्शियल जैजी कर दिया, पूरा लाइक रेवोल्यूशन जैसा ही है, जैसा हमारा शो का नाम है। और दूसरी बात ये कि आपके स्टेप्स ना इस बार बहुत अच्छी तरह से ब्रॉड मूवमेंट में हो रहे हैं, तो आप जिस तरह से ब्रॉड मूवमेंट में स्टेप दिखा दो ना, बहुत दिखने में अच्छा दिखता है। सिर्फ एक चीज़ बोलना चाहूँगा, और वो स्पेशली वर्षा को, वर्षा आप ना थोड़ा अपने कंफर्ट जोन में डांस करो, तो उससे क्या होगा ना, आपका और प्रियंका का टाइमिंग थोड़ा कहीं ना कहीं आगे पीछे हो रहा है, तो बस प्लीज नर्वस मत हो जाइए और आप अपने कंफर्ट जोन के बाहर निकल के डांस कीजिए, तो ज़्यादा बेटर दिखेगा। तब तक के लिए देखते हैं आपका रिजल्ट क्या आता है, तो प्लीज़ वेट कीजिए आप भी अपने रिजल्ट का, और मैं भी वेट करता हूँ। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, बाय। के स्टेप्स उतने क्लियर नहीं हो रहे थे, जो प्रॉपर दिखने चाहिए उस तरह दिख नहीं रहे थे। नील, आपकी कोरियोग्राफी बहुत अच्छी थी, आपकी पॉपिंग बहुत अच्छा था। के स्टेप्स उतने क्लियर नहीं हो रहे थे, जो प्रॉपर दिखने चाहिए उस तरह दिख नहीं रहे थे। नील, आपकी कोरियोग्राफी बहुत अच्छी थी, आपकी पॉपिंग बहुत अच्छा था। हेलो गाइस, सो फाइनली आज हमारा दिन आ चुका है जहाँ पे हमें मेगा राउंड में आखिरी दिन में टॉप 18 कंटेस्टेंट को सिलेक्ट करने हैं। आई एम श्योर बहुत मुश्किल होने वाला है। तो अभी ये सब स्टार्ट करने से पहले मैं सिर्फ आपको एक चीज़ बोलना चाहूँगा, और वो ये है कि लाइक आप सबको तो पता ही कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन है स्टेप योर फुट एंटरटेनमेंट, जिन्होंने ये अच्छा शो ऑर्गेनाइज किया है,
जो मैं उनको दिल से थैंक यू बोलना चाहूँगा, जिन्होंने इतने अच्छे आर्टिस्ट को एक प्लेटफॉर्म दिया है और एक प्लेटफॉर्म के ओर पे वो बाहर भी ला रहे हैं, तो बहुत बड़ी बात है। और वो भी उस टाइम पे जब सब लोग घर में बैठे थे और लॉकडाउन का टाइम पीरियड चल रहा था, तो वहाँ पे बहुत सारे लोग, मुझे पता है क्योंकि मैं भी खुद एक आर्टिस्ट हूँ, तो डीमोटिवेट हो रहे थे क्या करें क्या ना करें। तो उस टाइम पे बिना कोई प्रॉफिट या बिना कोई फीस या कुछ भी अपना देख के उन्होंने ये सेल्फलेस शो स्टार्ट किया है, लाइक डांस रेवोल्यूशन, आपको पता ही है जिस तरह से। तो उनको मैं दिल से थैंक यू बोलना चाहूँगा कि वो इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दे रहे आर्टिस्ट को और मोटिवेट कर रहे आगे बढ़ने के लिए। तो फाइनली स्टार्ट करते हैं आज के हमारे आखिरी मेगा राउंड में, ठीक है। तो उसके पहले मैं कुछ चीज़ें आपको बताना चाहूँगा, और वो ये है कि आपको तो पता ही है, पहले लाइक ऑडिशन हुआ था जिसमें से बहुत सारी एंट्रीज आई थी, ठीक है। उनमें से हमारे ऑडिशन के जज थे मिस्टर रुपेश त्रिवेदी, उन्होंने टॉप 120 कंटेस्टेंट को सिलेक्ट किए थे। तो मुझे लगता है आपकी जीत वहीं पे हो गई थी। आप फिर टॉप 50 हो, टॉप 80 हो या शो के विनर हो, वो बात की बात है, बट आपकी जीत वहीं पे हो चुकी थी क्योंकि आप बहुत सारे लोगों में से चुने गए थे। आई थिंक मैं राइट बोल रहा हूँ ना। तो अब 120 लोगों को हमको सिलेक्ट करने थे, सिर्फ 50 कंटेस्टेंट। तो वो मेरे लिए बहुत 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 ज़्यादा डिफिकल्ट था क्योंकि मेगा राउंड में भी ऑडिशन के मुताबिक बहुत ही ज़्यादा अच्छे डांस हो रहे थे और कंटेस्टेंट अपना 100% हार्डवर्क और 100% अपना आउटपुट दे रहे थे। मेरे लिए बहुत ही डिफिकल्ट हो रहा था। आई थिंक आपको पसंद दिख ही रहा होगा कि टॉप 50 कंटेस्टेंट को मेरे लिए कितना डिफिकल्ट होगा, ठीक है। अब उसके बाद आता है टॉप 18 का सिलेक्शन। क्या यार, अब मेरे पास कुछ वर्डिंग्स ही नहीं है क्योंकि जैसे कि मैं बोला आज आखिरी दिन है मेगा राउंड का और टॉप 18 कंटेस्टेंट सिलेक्ट करके ना मेरे हाल बेहाल हो गया क्योंकि मेरे लिए सीरियसली बहुत डिफिकल्ट रहा है, इतना कि लास्ट मोमेंट में हम सिलेक्ट नहीं कर पा रहे थे इसको ले या इसको ना ले। इतने अच्छे कंटेस्टेंट थे और ये ले कि इसको लेते नहीं चलो इसको लेते, इतना ज़्यादा कंफ्यूजन हो रहा था। फाइनली हमने टॉप 18 कंटेस्टेंट को सिलेक्ट किए हैं। उसके पहले मैं एक छोटी सी चीज़ आपको बोलना चाहूँगा कि मैंने जजमेंट किस तौर पे किया है। आई एम श्योर, मुझे लगता है आप भी एग्री करेंगे उस बात से। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा कुछ ऐसा है कि आप फिजिकली रेडी हो जाओ, ठीक है, क्योंकि जब तक आप फिजिकली रेडी नहीं होगे तब आप कुछ प्रेजेंट ही नहीं कर पाओगे क्योंकि डांस क्या है, पूरा फिजिकली आपको प्रेजेंट करना है। तो बहुत सारे लोगों को मैंने सिमिलर कमेंट बोला था कि लाइक आपका लर्निंग प्रोसेस नहीं हुआ है, आपका कोरियोग्राफी कंप्लीट नहीं है, आपका स्टेप्स इनकम्प्लीट है, आप में फिनिशिंग नहीं है, आप में कनेक्टिविटी नहीं है, आप में जोन नहीं है, वगैरह वगैरह एक्स्ट्रा बहुत सारा बोला था। तो मैंने इसी चीज़ पे बोला था कि आपको पहले फिजिकली आपको वर्क करना होगा अपनी बॉडी के ऊपर। जब तक आप वर्क नहीं करोगे तब तक आप रेडी नहीं हो जाओगे, ठीक है। तो मेरा ये था। सेकेंड चीज़, मैंने बहुत से लोग को ये बोला है कि लाइक जोन में डांस करो, सॉन्ग के साथ अपना एक जोन क्रिएट करो, कनेक्शन रखो, और वो ये चीज़ थी। डांस तो सब करते ही है, ठीक है, बट मेन चीज़ क्या है, वो क्या है, और वो है म्यूजिक, गाना, सॉन्ग। जब तक आप सॉन्ग के साथ कनेक्शन अपना सेट नहीं करोगे, जब तक आप उस जोन में नहीं जाओगे, ठीक है, उसको महसूस नहीं करोगे, तब तक आप फिजिकली कितना भी रेडी हो जाओगे बट आपका डांस अंदर से डांस नहीं निकलेगा। अंदर से यानी सोलफुल डांस, जिसको हम सब लोग जानते हैं कि डांस का मेरे ख्याल से स्टार्टिंग ही सोलफुल डांस से हुआ है। तो बस यही कुछ चीज़ें थी जो मुझे बतानी थी। मैंने इसके बेसिक के ऊपर सिलेक्ट किया है, ठीक है। आई एम श्योर आप सब भी एग्री करेंगे इस बात से। सो फाइनली हम बढ़ते हैं हमारे टॉप 50 कंटेस्टेंट के अनाउंस की ओर, जिसका नाम हम अभी डिक्लेयर करने वाले हैं कि कौन सिलेक्ट हुआ है और कौन नहीं। तो लेट्स स्टार्ट इट। तो हमारा फर्स्ट नाम है, वो एक छोटी सी लड़की का है जो मुझे बहुत अच्छी लगती है छोटे बच्चों में, क्योंकि उसने ऑडिशन में कुछ अलग किया था, उसके बाद मेगा राउंड में कुछ अलग प्रेजेंट किया है, और वो वर्सेटाइल डांसर भी है। मुझे लगता है वो बहुत ही क्यूट भी है उसके साथ साथ, और वो है वन एंड ओनली प्रियादर्शनी। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस प्रियादर्शनी, आप सिलेक्ट हो चुकी हो। और अब हमारा नेक्स्ट जो नाम है वो भी कुछ इस तरह से ही है, लाइक छोटा पैकेज है बट बहुत बड़ा धमाका है। और वो जिस तरह से डांस करता है ना, मुझे उसमें पर्सनली ये लगता है कि बहुत सारा पोटेंशियल है, और वो है लक्ष्य।
लक्ष्य, आप बहुत ही अच्छे डांसर्स हो और मुझे लगता है आप शो में और भी ज़्यादा अपना लेवल इम्प्रूव करके आओगे, तो ऑल द बेस्ट। सो उसके बाद आ रहे हिरोन, कॉन्ग्रेचुलेशन हिरोन। फिर एक छोटा सा कहीं से कुछ ऐसा आ जाता है, एक ग्रुप है, ठीक है, जो उसमें एक छोटा लड़का है, पता नहीं कहाँ से कहीं आ रहा है और पूरा ध्यान अपनी तरफ खींचता है और वो है आर स्टार क्रू। आर स्टार क्रू, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप सिलेक्ट हो। छोटा सा इसलिए बोला क्योंकि आपके बीच में जो छोटा लड़का है, जिस तरह से वो डांस कर रहा है, फ्लिप्स कर रहा है, बहुत ही अच्छा कर रहा है। सो वंस अगेन कॉन्ग्रेचुलेशंस। उसके बाद आता है लुकुर ग्रुप। लुकुर ग्रुप, कॉन्ग्रेचुलेशंस। जैसे कि मैंने आपको बोला ही था, थोड़ा अपने कोऑर्डिनेशन के ऊपर वर्क करना। बाकी आप तो बहुत अच्छे डांसर्स हो और बहुत ही अच्छा प्रेजेंट कर रहे हो। सो वंस अगेन कॉन्ग्रेचुलेशंस। उसके बाद आता है प्रियंका और वर्षा। प्रियंका और वर्षा, आप बहुत स्ट्रॉन्ग डांसर हो, बस थोड़ा टाइमिंग का है, बट कोई नहीं है, चलेगा, क्योंकि आप बहुत स्ट्रॉन्ग डांसर हो। थोड़ा सा वो है, आप वो मुझे पता है आप शो में 100% इम्प्रूव कर लोगे। उसके बाद आते हैं हमारे राज। नाम तो सुना ही होगा आप सबने, मैंने बोला ही अभी, आपने सुन ही लिया है। राज, आप बहुत अच्छे डांसर्स हो, ठीक है, तो आप जितने अच्छे डांसर हो ना, मुझे लगा आप शो में उतना ही अच्छा प्रेजेंट करोगे। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस। इसके बाद एक नाम है रितिका, जो कि बहुत ही अच्छे डांसर्स है और पावर पैक और एनर्जी वाले परफॉर्मर है। उसके बाद है एक नाम है जो थोड़ा फंकी लग रहा है मुझे, और वो है राजू बन गया जेंटलमैन। सो रियली सॉरी, बट आप बहुत ही जेंटलमैन टाइप के आदमी हो और बहुत ही अच्छा प्रेजेंट कर रहे हो। जिस तरह से आप प्रेजेंट कर रहे हो ना अपने डांस को, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस राजू। अब हमारा जो नाम है वो कुछ इस तरह से, लाइक वो लिरिक्स के ऊपर बहुत ही अच्छा कर रहे, एक फ्लो में कर रहे, और थोड़ा लाइक शरारतीपन वाला कर रहे, मस्ती वाला कर रहे, और बहुत ही देखने में मज़ा आता है। और वो और कोई नहीं बल्कि गौतम है। तो गौतम, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप भी सिलेक्ट हो। सो नेक्स्ट हमारे जो कंटेस्टेंट सिलेक्ट हुए उनके नाम है कुमकुम। कुमकुम, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप भी बहुत अच्छे डांसर हो। दिखाना यार शो में आप और कितना ज़्यादा अच्छा कर रहे हो, क्योंकि आप में भी लाइक वो बहुत ज़्यादा पावर मूव्स वाले स्टेप्स है जो मैं देखने के लिए और भी बेचैन हूँ। तो कुमकुम है। उसके बाद हमारे है नेक्स्ट कंटेस्टेंट जो सिलेक्ट हुए वो है हर्षिदा। उसके बाद एक आती है लड़की जो पूरी तरह से ना कुछ अलग ही फ्लेवर डाल के लाती है, कुछ अलग ही स्वैग में, अलग ही एटीट्यूड में, अलग ही लैंग्वेज में, और वो और कोई नहीं, वो है दीपांजलि। सो या राइट, दीपांजलि, आप भी सिलेक्ट हो, हार्टली कॉन्ग्रेचुलेशंस। हाँ, तो जो अब आ रहे हैं कंटेस्टेंट वो कुछ इस तरह से ना, जब डांस कर रहे हैं ना वो अपने फील और फ्लो में खो जाते, अपने लिरिक्स के मायने में पूरे डीप हो जाते, और वो और कोई नहीं, वो है आयान। आयान, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप भी सिलेक्ट हो। तो अब आ रहे हैं एक और कंटेस्टेंट जो बहुत ही शार्प और क्लीन डांसर है, और उनके डांस में ना मुझे बहुत सारी वेराइटीज देखने को मिलती है। वो एक जगह पे खड़े होकर बहुत कुछ कर देते, और वो है नीतीश। नीतीश, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप बहुत अच्छा डांस करो। सिर्फ एक चीज़ आपको बोलनी है अभी, और वो ये कि आपके वीडियो के बारे में मैंने आपको कमेंट में भी बोला ही था, फिर भी आपको एक बार नोट कराऊँ, आप जितने अच्छे डांसर्स हो प्लीज़ थोड़ा उतना अच्छा वीडियो भी बना लो, क्योंकि आपके मूव्स कहीं जगह पे क्लीन दिख नहीं रहे। इसलिए अब जो हमारी कंटेस्टेंट सिलेक्ट हुई है वो पूरा लाइक एक पंच के साथ, एक कंट्रोल के साथ अपना कुछ अलग ही लैंग्वेज लेके आ रही है, वो है कामना। कामना, हार्टली कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप भी सिलेक्ट हो हमारे टॉप 18 के नाम के। अब आ रही है वो कंटेस्टेंट जिनका फ्लो ही कुछ अलग ही है, और वो इतना अच्छा है कि वो डीप में जा रहा है। तो वन एंड ओनली वो है सिद्धि। सिद्धि, आप भी सिलेक्ट हो हमारे टॉप 18 के नाम में। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस। लेकिन एक और चीज़ भी मैं आपको बोलना चाहूँगा कि आप इतने अच्छे कंटेस्टेंट हो ना और इतने अच्छे डांसर हो ना, कि एक और नाम भी था आपके बीच में
जो मुझे लगा कि आगे जाके शो में वो भी बहुत अच्छा कर सकते हैं। और वो नाम और कोई नहीं बल्कि एक लड़का है जो लाइक कोलकाता से बिलोंग करता है, बहुत स्वीट बोलता है। तो वो और कोई नहीं बल्कि देवाशीष आप हो। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस देवाशीष, आप भी सिलेक्ट हो। और आई एम श्योर कि अब आप नेक्स्ट राउंड में जब जा रहे हो तो आप अपना फुल ऑन 100% दोगे और भी धमाकेदार वाले परफॉर्मेंस एक से बढ़कर एक प्रेजेंट करोगे। सो हार्टली कॉन्ग्रेचुलेशन। अब मैं डायरेक्ट हमारे नेक्स्ट एपिसोड में जो कि होगा शो की धमाकेदार एंट्री के साथ। और आज का यहाँ पे मेरा जो भी जजमेंट का राउंड था यहाँ पे खत्म हो रहा है, बट फिक्र मत करो, मैं आऊँगा वापस आप सबको मिलने के लिए। तब तक के लिए आप सब वेट करिए। मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ कि अब मैं वापस आपसे कब मिलूँगा। बट अब जब कि मेरा ख़त्म हो रहा है यहाँ पे, तो अब आपको जज करने के लिए आएंगे वन एंड ओनली DKD शिवा सर। मैं भी उनको बहुत टाइम से जानता हूँ और आई एम श्योर कि उनके थॉट्स भी मेरे से सिमिलर है, क्योंकि मुझे जहाँ तक पता है वो प्रॉपर और प्योर डांसिंग में ही बिलीव कर रहे हैं। नो लाइक ड्रामा, समझ रहे हो ना आप मैं क्या कह रहा हूँ। तो वो ड्रामा में बिलीव नहीं कर रहे, वो प्योर डांसिंग में बिलीव कर रहे और हमारे थॉट्स बहुत सिमिलर है। तो अब तो आपको डायरेक्ट उनसे ही मिलना है। अब आपको मुझे लगता है और भी ज़्यादा वो तराशेंगे लाइक एक कोयले के हीरे की तरफ। तो मिलते हैं अब हमारे नेक्स्ट एपिसोड में शो की धमाकेदार एंट्री के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।